कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हांफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता माता पिता को पीटा, ऐसा किया वैसा। बच्चा सुख क्या है? एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है। यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धंसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके काट के गिरा दिए। मनुष्य अपने पसंद की बात, अपने पसंद के कार्य करता है। भक्त भगवान की पसंद के लिए, मेरे प्रभु को क्या श्री कृष्ण अनुकूल लेना, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। यदि प्रतिकूल अपनी पसंद, मेरा मन नहीं, मन की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। मेरा मन नहीं, मेरे मालिक का मन है, ऐसा करो तो आपके मन की हो। प्रभु यदि मेरा मन कहे स्वर्ग भेज देना तो नरक जरूर भेज देना, मेरे मन की कभी मत करना नाथ। भक्त वही है, मेरे मन की, आपके मन की, आप जैसा चाहो। अरे कितना मस्ती का मार्ग है, बोझा लिए हो अपने कल्याण का, अपने ये बोझा लिए हो। जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है, उसके अंदर निर्भयता आती है, निर्भय, निश्चिंत, निःशोक। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया, उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है, सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। करते हो व्यायाम? हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आने की चेष्टा कीजिए।
एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहाँ उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। कि गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप, वाला साधक कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो तुरंत वहां से हटा के नाम जप में लगावे। सदैव अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, बहिर्मुख न छोड़ दे। स्वतंत्र रूप से इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। एकस चरण अकेला रहे। चित्त मनंत ही से अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल जोड़े। चित्त का चिंतन विषय ना होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती हैं और न सुनी जाती है और न समझी जाती है। मोबाइल है, स्मार्ट बन रहा है, गंवार गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो नहीं, भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। भक्तजनों के साथ कभी कभी ऐसे बर्ताव हो जाते हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ गए भगवान, रक्षा क्यों नहीं की। वो चाह रहे हैं तुम इतने सहनशील बनो, तुम इतने महान हृदय वाले बनो। तो हमें तो पीड़ा हो रही है और हम महान हृदय वाले बने, हमारा तो अपमान करा दिया। फिर तुम शरणागत किसके हुए, समर्पण तुम्हारा किसका हुआ। ये शरीर जड़ है, इसी में तदात्म होने के कारण दुख सुख का, जन्म मृत्यु का ये महान बंधन प्राप्त हुआ है। भगवान कृपा करके इसी तदात्म को मिटाते हैं। वो अभी अविद्या का प्रभाव, इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जगकर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है।
यदि उस समय आप सो रहे हैं तो वो हमारी बात भी ना सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। बिना